देखिए, अभी अभी आपने एक सेक्टर है जो हमारा डेवलपमेंट सेक्टर है, जिसके अंदर ये 15 इदारे हैं जो बराह रास्त आपकी जो डेवलपमेंट स्कीम है उनको डील कर रहे होते हैं। ठीक है। ये आपने उनका तज़किरा किया है कि इनमें 200 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ हैं। अच्छा, इसमें से बहुत से ऐसे एक्सपेंडिचर होंगे जब ये डिपार्टमेंटल जो अकाउंटेबिलिटी कमेटीज़ होती हैं उसके अंदर डिस्कस होगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी में होगा, बहुत सी चीज़ें सेटल भी हो जाएंगी, बहुत से केसेस जो वो नैब को, FIA को, एंटी करप्शन को इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं। इसके अंदर होता क्या है, क्योंकि अभी आपको मैं 5 और सेक्टर्स बताने लगा हूँ और वो उनका जो मजमूई, अब आप ये देख लें कि 2022-23 में पाकिस्तान का बजट जो है कि अगर वो 7 ट्रिलियन हम कह रहे हैं, 7,000 या 8,000 अरब है, तो उसमें से कुछ 6,800 अरब रुपए की जो है ना कि वो इरेगुलरिटीज़ हैं। क्या बात है। ऑलमोस्ट आप कह लें कि आपका ये 80-90% बजट जो है कि उसके ऊपर ऑडिट, जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो ये कह रही है कि इरेगुलरिटीज़ हैं। उसमें होता क्या है, आपकी जो प्रोक्योरमेंट है वो खिलाफ कानून होती हैं, पेपर रूल्स के ख़िलाफ़ होती हैं, आप कहीं ना कहीं किसी को oblige कर रहे होते हैं तो उस पर ऑब्जर्वेशन आ जाती है। फिर आपकी जो एक्सपेंडिचर हो रहे होते हैं, डे टू डे एक्सपेंडिचर हो रहे होते हैं, या डेवलपमेंट के हैं या करंट के हैं या कोई भी हैं, उसके अंदर जो आपके जो रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं हर मिनिस्ट्री के अपने, फेडरल गवर्नमेंट के अपने हैं, वही सारी मिनिस्ट्रीज़ में जाते हैं, उसकी वायलेशन करते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि जो ठेके देने होते हैं, सबसे ज़्यादा जो है कि माल यहाँ बनाया जाता है, तो उसमें रिकवरी सबसे बड़ी एक और अमाउंट जो है वो रिकवरी की है कि आप जैसे ख़ास तौर के ऊपर जो सर्विस डिलीवरी वाले हैं, ये जो सुई गैस है, वापटा है या इस किस्म के इदारे हैं, इनकी रिकवरी का जो आप देखेंगे तो 2,000 अरब रुपए जो है कि ये रिकवरीज के अंदर हैं, जो अभी तक इनके जो है कि जिनके आसान लेने हैं आपने और लेने के लिए कुछ चल नहीं रहा। रेगुलेटरी लॉज होते हैं, उनकी वायलेशन होती है। फिर डेटा रिकनसाइल नहीं करते, हो गया खर्चा, हो गया, आंखें बंद करके सो जाएं, जब पूछेंगे देखी जाएगी। तो ये अब डेटा रिकन्सिलिएशन का जो प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ अब पावर सेक्टर में, आपको ये वाटर एंड पावर सेक्टर की बात करूं मैं आपको, ये पौने 1,776 अरब सिर्फ ये डेटा रिकन्सिलिएशन का प्रॉब्लम है कि जिसके ऊपर जो है कि आप डेटा रिकनसाइल नहीं कर रहे हैं। अगर आप करेंगे, मुमकिन है सारे के सारे ठीक हों, और मुमकिन है कि इसके अंदर 30%, 20%, 15% कितने भी मामलात ख़राब हों। अब ये हो गया। अभी आप आ जाएं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो हैं, जिसके बारे में बार बार हम कहते हैं बड़ा बोझ भी है, इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। अब उसके अंदर जो है 112 अरब रुपए की इरेगुलरिटीज़ जो है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ऑफिस जो है कि वो कह रहा है जी इसके अंदर ये है। फिर फेडरल गवर्नमेंट का जो सिविल साइड है एक्सपेंडिचर जो है उसकी तरफ आ जाएं तो वहाँ पे वो कह रहे हैं जी कि 993 अरब, ऑलमोस्ट 1,000 अरब रुपए जो है कि वो फेडरल गवर्नमेंट का जो सिविल स्ट्रक्चर है वो हजम कर लेता है, डकार भी नहीं मारता। फिर आपका पावर सेक्टर के अंदर जो टोटल इनकी फाइनेंशियल जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की, ये 5,500 अरब रुपया सिर्फ और सिर्फ पावर सेक्टर। इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, प्रोक्योरमेंट है, वो 919 अरब है। अच्छा, इसके अंदर जो इंटरनल रेगुलेशंस होती हैं, इंटरनल ऑडिट फाइनेंशियल रेगुलेशन है, उसकी जो वायलेशन है वो 67 बिलियन रुपीज़ हैं। फिर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है पावर सेक्टर के अंदर, उसकी जो वायलेशंस की जा रही हैं उसके मद में ये 509 अरब रुपये उसमें है। और रिकवरी 2,045 अरब जो है रिकवरी में है। सर्विस डिलीवरी में 92 बिलियन का लॉस हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिलीवरी के अंदर इतना लॉस है। और फिर जैसे मैंने पहले कहा कि 1,776 अरब जो है रिकनसाइल करना है सिर्फ डाटा को, जो नहीं हो रहा। और फिर हमारी जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनका हमेशा से होता है जी कि इंटरनल हमारा जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है बड़ा मजबूत है। अब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि साल 2022-23 के अंदर सिर्फ जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन की भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिफेंस की बात कर रहा हूँ मिनिस्ट्री की, उसमें 139 बिलियन रुपीज़, 139 अरब रुपए की जो है कि वो वहाँ पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का बता रहे हैं। उसके अंदर जो प्रोक्योरमेंट की मद में वो कह रहे हैं जी कुछ तकरीबन 28 अरब हैं, और जो इरेगुलर एक्सपेंडिचर हैं उनको वो कोई 35 अरब हैं, और रिकवरी या
ओवर पेमेंट जो कर दी गई हैं वो कोई 18 अरब हैं, और जो मुख्तलिफ और कहीं ना कहीं नुकसानात हुए हैं वो 32 अरब के हैं, और कैंट बोर्ड जितने भी हैं उनमें कोई तकरीबन ये आपके 25-26 अरब रुपए जो है कि वहाँ पे इरेगुलरिटीज बस बस ये सिर्फ इतना बस सा ये मामला था। है।